वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश खान स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 चला हमारा 4.3 और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे पढ़ के बताते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लाइव का वो पढ़ रहा है, मिरर का इमेज बन रही है यहाँ पे, तो इसको सही कराना है, जल्दी सही कराते हैं। तो जब तक नहीं है सही तो उसको बता देते हैं क्वेश्चन को। क्या परिमाण 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। परिमाप बच्चों क्या दिया गया हमको? परिमाप है हमारा पास 80 मीटर, क्या है 80 मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल बच्चों है 400 मीटर स्क्वायर। हमने मान लिया चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, माना पार्क की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मानने के रीजन बच्चों बताते हैं। चौड़ाई का पार्क की चौड़ाई बराबर 80 मीटर है, कितनी है 80 मीटर। परिमाप क्या होता है बच्चों? परिमाप आयत का परिमाप बच्चों क्या होता है? लंबाई प्लस परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या बच्चों क्या होता है आपका आयत का परिमाप? तो आयत का 80 दिया गया यहाँ पे, बराबर 2, लंबाई हमको निकालनी है, चौड़ाई को हमने x मान लिया, ठीक है। तो 2 इसकी नीचे आएगा, 80/2 हो जाएगा, बराबर लंबाई प्लस x, तो यहाँ 40 बराबर लंबाई प्लस x, चौड़ाई x थी ना, तो हमने 40 माइनस के x बराबर क्या बची? लंबाई बच्चों। तो लंबाई कितनी आ गई हमारे पास? 40 माइनस के x मीटर में आ गई लंबाई, और चौड़ाई कितनी हमारे पास है x। तो लंबाई कितनी आ गई? 40 माइनस के x मीटर आ गई, ठीक है। क्या समझ आ गया? नहीं समझना इसको पोस्ट करके आप 1 से 2 बार लगाइए, आप एकदम क्लियर समझ आ जाएगा। तो कितना है? क्षेत्रफल कितना दिया गया? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। क्षेत्रफल है 400, लंबाई को हमने माना कितना? 40 माइनस एक्स, चौड़ाई थी x, ठीक है। 400 से रखा बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 40x माइनस के एक्स स्क्वायर, 400 आ गया माइनस का, ठीक है। तो पहले का माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 40x माइनस के 400 बराबर 0। बाहर क्या लगा? माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस का हो जाएगा प्लस 40x माइनस का हो गया और 400 हो गया प्लस का बच्चों, बराबर 0। तो उसके हमें क्या करना? फैक्टर करने हमें गुणा करना बच्चों, कितना है? गुणा करने कितना है? 400, गुणा करने पे आए 400 और जोड़ने पे आए 40, जोड़ने पे कितना है बच्चों? 40 आए। तो क्या होता है? 20 गुणे 20 बराबर 400, 20 प्लस 20 बराबर क्या होता है? 40। तो ये फैक्टर यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे 20 प्लस 20 और बाहर का एक्स पे 400 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20 को एक्स से गुणा करेंगे 20 एक्स आएगा, इस 20 को करेंगे 20 एक्स आएगा गुणा माइनस लगा लिया प्लस माइनस प्लस के 400 बराबर 0। एक्स कॉमन निकालिए, बचेगा एक्स माइनस के 20, यहाँ माइनस 20 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 20 बचेगा यहाँ पे बराबर 0। एक्स माइनस 20 दो बार है, ये और ये गुणा कर देंगे, एक्स माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, चेक करते हैं क्या कैमरे से, मैं मोबाइल से कर तो नहीं रहा, ठीक है। तो कितना आएगा? एक्स माइनस 20 दो बार है बच्चों, ये एक ही में मान लेते, क्या दिक्कत है? बराबर 0, एक्स माइनस 20 बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ गया? 20, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कितना आ गया बच्चों? 20। तो लंबाई की चौड़ाई कितनी थी हमने मानी थी? चौड़ाई को हमने माना था एक्स, एक्स का मान कितना आ गया? 20 मीटर आ गया, और लंबाई इसकी क्या थी? लंबाई को हमने माना था, कहाँ चला गया ये? 40 माइनस एक्स, ठीक है। 40 माइनस एक्स की माने है 20,
तो कितना बचेगा, लंबाई आ जाएगी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 आ गई बच्चों और चौड़ाई भी 20 आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने क्या पढ़ा है, क्लास 2 एनसीईआरटी में 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे सॉल्व किया, और सॉरी 5 को सॉल्व किया है। इस प्रकार से हमारा एनसीईआरटी 4.3 पूरा खत्म हुआ। एनसीईआरटी से ना 4.1, 4.2, 4.3 में बहुत क्वेश्चन कम दिए गए थे, इसलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे लगाएंगे, बट ये एनसीईआरटी सब खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छे और भी सब्जेक्ट पे वीडियो बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।